जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री के पेपर 1 के ऊपर चर्चा करूँगा। सेकंड के ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। यदि आप लोगों के पास जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यदि आपके पास स्पेक्ट्रम वाली बुक हो तो वहाँ पे इस बुक के रिगार्डिंग काफ़ी मैटर आपको मिल जाएगा। ग्रोवर एंड ग्रोवर वाली जो बुक है उसमें भी काफ़ी मैटर अवेलेबल है। 3 सेक्शन ABC पहले की तरह ही है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ना होम असाइनमेंट जमा होंगे। यदि हम लोग यूनिट वाइज बात करें, चूँकि ये वीडियो जो है प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए है, तो इसमें आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो पिछला पेपर है ना उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में 3 पेपर आते हैं, एक जो है रेगुलर का और एक प्राइवेट में A से M वाला और एक N से Z वाला। तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है और आप लोग उसी हिसाब से इसको देखेंगे। अब मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनता है वो बनता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध और इसके परिणाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। और दूसरा बनता है मराठाओं का संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ, और उसके साथ जो है क्या कारण रहे मराठाओं के फेल होने के। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मेरे सम में यहाँ से आपको मैटर मिल जाएगा। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो बंगाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, एंड इसके बाद जो कौन कौन से चेंजेज उन्होंने किए हैं ये है, और इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, मैसूर, पंजाब, अवध, स्ट्रगल विद ब्रिटिश एंड देयर एब्जॉर्वेशन इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ देखिए ये यूनिट थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो एक तो आप लोग क्या है ये देख लेना कि बंगाल में किस प्रकार से मीर जाफ़र और मीर कासिम, उनके टाइम पर किस प्रकार से लड़ाई हुई और किस प्रकार से जो है वहाँ पर कब्जा किया अंग्रेज़ों ने, उसको थोड़ा सा देख लेना। और उसके साथ ही जो रेगुलेटिक एक्ट के जरिए इन्होंने कुछ सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार 1972 से 73 वाले, गवर्नर जनरल, वाइस राय और वो वाला सीन जो है वारेन हेस्टिंग्स वाला, वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लेना। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जिसमें मैसूर में टीपू सुल्तान, पंजाब में है, अवध में है, इन्होंने किस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों का सामना किया और बाद में अंग्रेज़ों में ये विलय भी हो गए। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। वैसे टॉपिक तो यहाँ पर यह है कि कौन कौन सी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जिनका उदय इस दरमियान हुआ। तो क्वेश्चन तो ये बनता है, बट इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मैसूर और पंजाब और अवध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें, पूरा नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। अपराइजिंग ऑफ 1857, कॉजेज, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। तो एक तो आप लोग 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति और उसके परिणाम, तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे साधारण सी चीज़ है ये। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ देखना होगा मेन फीचर्स ऑफ रैयतवाड़ी और महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दोनों को ही आप लोग देखिएगा, रैयतवाड़ी को भी और महालवाड़ी को भी। तो यहाँ सर आपको जो है 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, इसको बहुत अच्छे से रीड आप लोग करें। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो देखिए अपने आप में ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ जो है दादा भाई नौरोजी की, और उसके जो परिणाम है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये मिलकर के एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग ये देख लीजिएगा, धन के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत और आर्थिक प्रभाव ब्रिटिश शासन के। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो नरम दल और गरम दल वाले थे उनका क्या रोल रहा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 की विशेषताएं। तो ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का भी मिलेगा और एक क्वेश्चन आप लोग 10 का भी कर सकते हो। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। फैक्टर्स लीडिंग टू इंडिपेंडेंस एंड
पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की स्वतंत्रता में कौन कौन से कारक जो है प्रभावी रहे, और उसके साथ कौन से कारक जो है भारत के विभाजन के लिए भी उत्तरदायी रहे। तो भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के जो उत्तरदायी कारक थे उनको आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट सा बन जाता है। और स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1947, तो इसमें जो असहयोग आंदोलन है, इसके बाद स्वराज दल है, सविनय अवज्ञा है, उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो बहुत सारे मूवमेंट्स इस दरमियान हुए थे, उनको अलग अलग आपको रीड करना पड़ेगा कि 1920 से लेकर के 1947 के दरमियान कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, चाहे वो गांधी इरविन समझौता रहा हो, चाहे इस दरमियान जो है सविनय अवज्ञा है, स्वराज दल है, जो बहुत सारी चीज़ें इस दरमियान घटित हुई उनको क्रम से आप लोग याद करोगे तो ये बहुत अच्छा पेपर बन सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर ग्रोवर एंड यशपाल वाला जो यशपाल की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो इसको, बहुत अच्छी किताब है। आप सभी को शुभकामनाएं। और सेकंड पेपर में बच्चे कंफ्यूज ना हो, आपको कोई एक ही पेपर लेना है, चाहे आप इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज लें और चाहे आप लोग जो हैं समसामयिक भारत लें। तो कोई भी आप लोगों को जो बुक मिल जाए, जो मैटर आपको ज़्यादा अवेलेबल हो, उसके माध्यम से आप लोग पढ़े, परेशान नहीं हो। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड।